नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु के अनेक अवतारों और दिव्य स्वरूपों में एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व है नारद मुनि। हालांकि शास्त्रों में विष्णु का तीसरा अवतार प्रायः वराह माना जाता है, लेकिन नारद मुनि को भगवान का परम भक्त, दूत और ज्ञानदाता माना गया है। उनका स्थान देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच बहुत विशेष है। नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते थे। उनके हाथ में हमेशा वीणा होती थी और वे नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनका स्वभाव और कार्य। नारद मुनि का स्वभाव बहुत अनोखा था। वे जहां भी जाते वहां ज्ञान, भक्ति और कभी-कभी लीला यानी घटनाओं को आगे बढ़ाने वाली भूमिका का संदेश फैलाते थे। वे भगवान की भक्ति का प्रचार करते थे, लोगों को सही मार्ग दिखाते थे और कई बार घटनाओं को इस तरह मोड़ देते थे कि अंत में धर्म की विजय हो। इसीलिए उन्हें कभी-कभी लीलाओं के सूत्रधार भी कहा जाता है। नारद मुनि की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी अटूट भक्ति। वे हर समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे जहां भी जाते वहां भक्ति का वातावरण बन जाता था। रोचक प्रसंग। कई कथाओं में आता है कि नारद मुनि कभी-कभी ऐसी बातें कह देते थे जिससे घटनाएं उलझ जाती थीं, लेकिन अंत में वही उलझन एक बड़े कल्याण का कारण बनती थी। यानी उनकी हर लीला के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता था, धर्म की स्थापना और भक्ति का प्रचार। क्या नारद मुनि अवतार थे? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। नारद मुनि को सामान्यतः विष्णु का अवतार नहीं, बल्कि उनका परम भक्त और दूत माना जाता है। लेकिन उनकी शक्ति, ज्ञान, सनातन धर्म के महान ग्रंथ भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इनमें तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है। नारद केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि भगवान के परम भक्त, दूत और भक्ति के प्रचारक हैं। वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं और हर जगह भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। उनका जीवन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण है। नारद जी का जन्म। नारद जी का जन्म एक अद्भुत कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि वे पिछले जन्म में एक साधारण दासी के पुत्र थे। उनकी माता एक आश्रम में सेवा करती थीं, जहां महान ऋषि मुनि आते थे। बालक नारद उन संतों की सेवा करते थे। उनके चरण दबाते, भोजन परोसते, उनकी बातें ध्यान से सुनते। उन संतों के सत्संग का प्रभाव उनके मन पर गहरा पड़ा। भक्ति का बीज। ऋषियों के संग से नारद जी के मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति जागृत हुई। वे धीरे धीरे सांसारिक चीजों से दूर होते गए और भगवान के नाम में लीन रहने लगे। उनका जीवन बदल गया। मन शांत हो गया, विचार शुद्ध हो गए, हृदय में प्रेम भर गया। माता का निधन और वैराग्य। एक दिन उनकी माता का निधन हो गया। ये घटना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी। अब उनके पास संसार में कोई बंधन नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पूरी तरह भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगे। तपस्या और भगवान के दर्शन। नारद जी वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। वे ध्यान में बैठकर भगवान का नाम जपते रहे, नारायण नारायण। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे नारद, इस जन्म में तुम मुझे पूर्ण रूप से नहीं देख पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बनोगे। दिव्य रूप की प्राप्ति। अगले जन्म में नारद जी ने दिव्य रूप प्राप्त किया। वे देवर्षि बन गए। हाथ में वीणा, महान संगीत वाद्य, मुख पर नारायण नारायण का जाप, हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम। उनकी वीणा को महती कहा जाता है। तीनों लोकों में विचरण। नारद तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वे देवताओं के पास जाते हैं, ऋषियों से मिलते हैं, असुरों को भी ज्ञान देते हैं। उनका उद्देश्य केवल एक है, भगवान की भक्ति का प्रचार। तीनों लोकों में विचरण। नारद तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वे देवताओं के पास जाते हैं, ऋषियों से मिलते हैं, असुरों को भी ज्ञान देते हैं। उनका उद्देश्य केवल एक है, भगवान की भक्ति का प्रचार। नारद जी का स्वभाव। नारद जी का स्वभाव बहुत ही अनोखा है। वे हंसमुख हैं, चतुर हैं, कभी-कभी लीला के लिए विवाद भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनका हर कार्य अंततः धर्म और भक्ति की स्थापना के लिए होता है। प्रमुख कथाएं। पहला, प्रहलाद की कथा। नारद जी ने प्रहलाद को गर्भ में ही भगवान की भक्ति सिखाई। इसी कारण प्रहलाद बचपन से ही भगवान के परम भक्त बन गए। वाल्मीकि का परिवर्तन।
नारद जी ने डाकू रत्नाकर को ज्ञान दिया, जिससे वे महान ऋषि वाल्मीकि बन गए। ये कथा सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। ध्रुव की कथा। नारद जी ने बालक ध्रुव को भक्ति का मार्ग दिखाया। ध्रुव ने कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया और अमर हो गए। नारद और संगीत। नारद जी संगीत के महान ज्ञाता हैं। उनकी वीणा से निकली ध्वनि मन को शांति देती है, भक्ति को जागृत करती है। वे भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं। नारद जी का आध्यात्मिक महत्व। नारद जी भक्ति योग का प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं भगवान का नाम जपना सबसे सरल मार्ग है। भक्ति में प्रेम और समर्पण आवश्यक है। नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की, जिसमें भक्ति के सिद्धांत बताए गए हैं। इनमें कहा गया है, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान के प्रति प्रेम ही सच्चा सुख है। जीवन में शिक्षा। नारद जी की कथा से हमें ये सीख मिलती है, सत्संग का महत्व। अच्छे लोगों का साथ जीवन बदल सकता है। भक्ति की शक्ति। भगवान का नाम हमें हर संकट से बचा सकता है। परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार नारद भक्ति, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है और जीवन को सफल बनाया जा सकता है।